उनको तो एक ही बात की याद आती रही सारी रात की, गगन गर्ज बरसे अमी, बादल भय गंभीर, चांद इस दम के दावनी, तो भीजे दास कबीर। तो आज जो सवेरे उठे तो मालूम पड़ा कि जहां प्रोग्राम होने वाला था वहां गारा ही गारा हो गया है पानी की वजह से। और अभी भी यहाँ, अभी तो हम यहाँ रांची में हैं, परंतु बूंदाबांदी अभी यहाँ भी हो रही है। तो हमने ये सोचा कि हमारे पास यहाँ रांची में एक छोटा सा हॉल है, तो हमने सोचा कि वहीं प्रोग्राम कर लेते हैं। तो आज लोगों को बुलाया जा रहा है और 4 बजे वो प्रोग्राम होगा। और कल जो देवरिया में प्रोग्राम होना था, तो उसके बजाय यहाँ से जो प्रोग्राम होगा उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो प्रोग्राम सब लोगों को मिलेगा और मुझे यही आशा है कि जो जो लोग आने वाले थे देवरिया प्रोग्राम में, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हों और वो लोग ईस्ट चंपारण में जब प्रोग्राम होगा तो वहाँ आ सकते हैं और उनको देखने को और सुनने को वहाँ भी मौका मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो मैं आया हूँ इस प्रोग्राम में या टूर में हिंदुस्तान में, कि सभी लोगों को मौका मिले सुनने का, समझने का, और यही मेरी कोशिश रहती है। और ये मौका सब लोगों को किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। तो मेरे को यही आशा है कि जो लोग आने वाले थे देवरिया में, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और अगर वो आ सकें तो ईस्ट चंपारण में प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ वो आ सकेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम है इस हॉल में, श्री हंस मेमोरियल हॉल में। और आज हमको जाना था देवरिया और कल देवरिया में प्रोग्राम है, पर सारा जो जहाँ ज़मीन है जहाँ प्रोग्राम होगा वो सब कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब वो प्रेमी लोग जाएंगे, जो भी आने वाले थे देवरिया में वो जाएंगे चंपारण में, ईस्ट चंपारण में। तो हमने कहा कि प्रोग्राम तो होना ही था, तो इसी में यहाँ कर लेते हैं आज उनको बुला करके। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सभी लोगों को, जो भी इस संसार के अंदर जीवित है, सभी लोगों को मौका मिला है। अब बात है कि उस मौके को कोई समझे या न समझे। अब कई बातें होती हैं, हम ध्यान देते हैं, लोगों से कहते हैं सच बोलना चाहिए। सच क्या है, झूठ क्या है, अब ये भी समझने की बात है। किसी के सिर के ऊपर चश्मे रखे हुए हैं, अब अपने चश्मों को ढूंढ रहा है और कोई उससे कह रहा है तुमको नहीं मालूम कहाँ है, और वो आदमी कहता है कि नहीं मालूम है मेरे को कहाँ। जब उसके सिर के ऊपर रखे हुए हैं और वो कह रहा है कि इसको नहीं मालूम है, तो एक किस्म से वो झूठ बोल रहा है कि नहीं? एक किस्म से वो झूठ बोल रहा है, पर उस झूठ का कोई तत्व नहीं है, कोई मायने नहीं है, मतलब उससे किसी की हानि नहीं होगी। कोई उसको बता देगा कि तेरे सिर के ऊपर है, तो काय के लिए ढूंढ रहा है, यहां रखे। हर एक चीज का अपना अपना अस्तित्व होता है। कोई चोरी करे, किसी की हानि हो, और फिर उससे पूछा जाए तेने चोरी की, और वो कहे कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, हो सकता है उस झूठ का कोई माने हो, उसका कोई असर हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई तरह के झूठ हैं जिनका कोई असर नहीं है किसी पे, और कुछ झूठ ऐसे हैं जिनका असर है। कुछ सच ऐसे हैं जिनका असर मनुष्य पे होगा, कुछ सच ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर मैं यहां बैठा बैठा तुमको कहूं कि अमेरिका में क्या टाइम है, क्या मतलब तुमको? है तो वो सच ही, परंतु उसका क्या अस्तित्व है तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं।
तो ऐसे ही हम अपना जीवन जीते हैं, ये मालूम करने के लिए कोशिश करते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। तो मैं सच और झूठ की बात तुमसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक सत्य है जिसको जानते हुए भी हम असत्य मानते हैं। जानते हैं कि वो है, परंतु उसको सच नहीं मानते। तुमने सुना हुआ है कि माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तुम इस बात को सच मानते हो या झूठ मानते हो? तो तुम अपने जीवन को उसी प्रकार जीते हो कि जानते हुए? इसीलिए मैं कह रहा हूं